तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 9। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जहाँ पर वो 3 मुजरिम गोब्लिन्स को मार रहे होते हैं और दूसरी तरफ जिन्हों भी गोब्लिन्स को मार रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि जूही जिन्हों को कहते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हो और तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ चुकी है। जिसके बाद वो थोड़े डंजन में और चले जाते हैं जहाँ पर 3 रास्ते होते हैं। तो केन कहने लगता है कि मुझे इस राइट वाले रास्ते पर जाना चाहिए। तो इसके बाद जिन्हों कहता है कि मुझे इस लेफ्ट वाले रास्ते पर जाना चाहिए क्योंकि मेरा परसेप्शन का पावर जो है वो बढ़ गया है, तो मैं बता सकता हूँ कि कहाँ पर बॉस है। और फिर किम और उसका दूसरा साथी सेंटर वाले रास्ते पर चले जाते हैं और जिन्हों और उसके साथी लेफ्ट वाले रास्ते पर चले जाते हैं। और फिर हम केन और उसके मुजरिम्स को देखते हैं जहाँ पर वो मुजरिम गोब्लिन्स को मार देता है। तो केन कहने लगता है कि इंसान को और गोब्लिन्स को मारना सेम है, तो वो कहते हैं हाँ सेम है। जिसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पर एक फादर केन के सामने खड़ा होता है और वो केन से कहने लगता है कि 3 मुजरिम हैं जिसने मेरे बेटी की जान ली। मेरी बीवी भी बहुत ज़्यादा गमज़दा है और मैं जी नहीं पा रहा और वो जेल में गए हैं, लेकिन कुछ ही सालों के बाद वो फिर से रिहा हो जाएंगे, जो मैं ये नहीं चाहता। तो वो केन से कहने लगता है कि तुम ये 3 बिलियन जान लो और वो 3 मुजरिमों को मार दो। जिसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में देखते हैं तो केन वहाँ पर 2 मुजरिम को मार देता है और वो जैसे ही तीसरी मुजरिम को मारा होता है वहाँ पर किम और उसका दूसरा साथी आ जाता है, जो वो देख लेते हैं। जहाँ पर केन उनकी तरफ देख लेता है और फिर इसके बाद हम जिन्हों को देखते हैं और जूही और सॉन्ग को देखते हैं जहाँ पर वो रास्ते पर जा ही रहे होते हैं, लेकिन उनको कुछ चिल्लाने की आवाज़ें आते हैं और वो दूसरे सुरागों में चले जाते हैं। तो वहाँ पर वो किम को बहुत जख्मी हालत में पड़े हुआ देखता है और उसकी दूसरी साथी को मरा हुआ देखता है। जिसके बाद जिन्हों बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसे कहने लगता है कि मतलब ये कैसे हो गया। और इसके बाद जूही उसको हील कर रही होती है, तो वो कहता है कि मुझे हील मत करो और मैं बहुत ज़्यादा गमज़दा हूँ कि मैंने तुम लोगों को उस डबल डंजन में छोड़ा था, क्योंकि मैंने वो अपनी बीवी और बच्चों के लिए किया था, लेकिन मैं अभी नहीं कर सकता और मुझे हील मत करो और मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं माफ़ी की लायक नहीं, लेकिन फिर भी मुझे माफ़ करो। और इसके बाद वहाँ पर केन जूही पर हमला कर देता है, लेकिन जिन्हों अपने पावर की मदद से वो तेज़ी से उसका हाथ पकड़ लेता है। और फिर केन कहने लगता है कि मैं तो पहले हीलर को मारना चाहता था, लेकिन तुम सामने आ गए। और फिर सॉन्ग कहने लगता है कि क्या तुमने इन सारे लोगों को मारा। तो वो कहने लगता है हाँ, मैं तुमको भी अब मारूंगा। और सॉन्ग उसके सामने आ जाता है और एक स्वॉर्ड उठा देता है। जिसके बाद केन कहने लगता है एक मैजिक पावर यूज़ करने वाला कैसे स्वॉर्ड को उठा सकता है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे फाइट करूंगा। और फिर वो सॉन्ग पर वार कर देता है और सॉन्ग अपनी डिफेंस पावर की मदद से खुद को बचा लेता है और फिर से वो दूसरी बार उस पर हमला कर देता है, लेकिन केन फिर से बच जाता है। और फिर वो जूही के पास चला जाता है उसे मारने, लेकिन केन पीछे से आकर उस पर वार कर देता है, तो जूही बच जाती है। और फिर केन सॉन्ग पर इतना वार कर देता है कि उसके शरीर से खून आना शुरू हो जाता है और फिर सॉन्ग उस पर अपना आग वाला पावर यूज़ कर देता है, लेकिन केन फिर भी उससे बच जाता है। और फिर वो जूही के पास चला जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन वहाँ पर जिन्हों बहुत तेज़ी से आकर जूही को बचा लेता है। और फिर केन कहने लगता है कि मतलब एक ई रैंक हंटर कैसा इतना तेज़ दौड़ सकता है, लेकिन फिर भी आ जाओ। और केन कहने लगता है कि मुझे याद आ गया, ये तो वही आदमी है जो पहले डबल डंजन में भी बचा था और हमने इसे हॉस्पिटल में देखा था। क्या इसकी दोबारा अवेकनिंग हुई है? ये तो नहीं हो सकता, लेकिन हमने तो इसकी पावर चेक की थी, तो इसकी पावर उस वक़्त तकरीबन एक ई रैंक से भी कम था। तो ये कैसे ऐसा पावरफुल हो सकता है। और फिर इसके बाद जिन्हों और केन इतनी ज़्यादा तेज़ी से फाइट कर रहे होते हैं कि सॉन्ग उसका मूवमेंट ट्रैक नहीं कर सकता और वो खुद से कहने लगता है कि मतलब जिन्हों इतनी कम वक्त में कैसे ऐसा स्ट्रांग बन गया। जिन्हों अपना पावर यूज़ कर देता है,
डेगर और फिर वो केन पर वार कर देता है, जिसकी वजह से केन के अंदर पॉइजन फैल जाता है। लेकिन केन भी कुछ कम नहीं होता और वो अपने अंदर से वो पॉइजन निकाल देता है, जिसकी वजह से उस पर वो असर नहीं करता। और फिर वो जिन्हों से कहने लगता है कि मतलब तुम एक स्पेशल आदमी हो, और फिर वो जिन्हों पर हमला कर देता है उसकी पैर पर, जिसकी वजह से उसका पैर जख्मी हो जाता है। और केन कहने लगता है कि मतलब अब तुम ज्यादा तेज नहीं रनिंग कर सकते, लेकिन जिन्हों भी कम नहीं होता और वो अपना पैर डेली क्विस्ट की मदद से फिर से रिकवर कर देता है, जिसकी वजह से केन कहने लगता है कि मैंने कभी भी ऐसे आदमी के बारे में नहीं सुना कि एक असेसन अपने आप को खुद ही हील कर सकता है, और ये कितने बार ऐसा कर सकता है, ये तो काफी स्पेशल आदमी है लगता है। और फिर जिन्हों कहने लगता है कि मेरा मशीन मुझसे कह रहा है कि मैं तुमको मारूं, जिसके बाद केन कहने लगता है कि मतलब ये किससे बात कर रहा है, और लगता है कि मतलब इसने पहले भी लोगों को मारा है। तो केन कहने लगता है कि ये मेरे तरह आदमी है, ये भी लोगों को मारता है और इसे अच्छा लगता है। केन अपना दूसरा पावर यूज करने लगता है, जिसका नाम स्ट्रेंथ होता है। इसने ये वाली पावर छुपाई हुई होती है, और वो जिन्हों पर वार कर रहा होता है, और वो इनविजिबल होता है, तो कोई उसे देख नहीं पाता। और केन कहने लगता है कि मतलब ये मैं पावर जिस पर भी यूज करता हूँ वो कभी जिंदा नहीं बचा, और मैं अब तुमको भी मारूंगा। और इसके बाद केन फिर से देखने लगता है, और वहां पर सॉन्ग कहने लगता है कि मतलब जिन्हों तो काफी ज्यादा तेज हो चुका है, और इसकी दूसरी बार अवेकनिंग हो गई है, तो ये बहुत ज़्यादा बदल चुका है। और फिर इसके बाद फिर से केन खुद को गायब कर लेता है और उस पर वार करने लगता है, लेकिन जिन्हों उसके वार से खुद को बचा लेता है। और फिर इसके बाद जिन्हों अपना मर्डरर एंटेंट्स पावर यूज कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज़्यादा काले रोशनी हो जाती है, जो केन ये महसूस कर रहा था। और फिर केन देखता है कि उसके शरीर के आर पार चूरी घुस चुकी है और वो मरने की हालत में है। और फिर वो वहां पर पड़ा हुआ रहता है, और फिर जिन्हों के उसके पास आता है, केन कहने लगता है कि तुम क्या चीज़ हो, तुम अपना पावर भी यूज़ करते हो और हीलिंग पावर भी यूज़ कर सकते हो, मतलब मैंने ऐसे आदमी के बारे में कभी भी नहीं सुना, और तुम अपनी पावर छुपा रहे हो, लेकिन ये कब तक छुपेगा, और एक दिन तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा। तो फिर जिन्हों उसे कहने लगता है कि तुम्हें मैं बताऊं कि मेरा पावर क्या है, मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन मेरा पावर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और इसके बाद केन मर जाता है, और जिन्हों जूही से कहने लगता है कि तुम बाहर चले जाओ और मुझे इस डंजन को क्लोज करना है। और फिर वो जाके उस डंजन के बॉस को भी मार देता है, और फिर वो बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर वो भी आ जाता है, और वो कहने लगता है कि सॉरी, मेरा एक आदमी एक मर्डरर था। और फिर वो जिन्हों को देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि ये तो वही हंटर है जो डबल डंजन में भी जख्मी हुआ था। और इसके बाद वो कहने लगता है कि मेरे बी रैंक हंटर को किसने मारा। तो जिन्हों जैसे ही बता रहा होता है तो सांग उसका बात काट देता है और कहने लगता है कि इसको मैंने ही मारा। वो कहने लगता है कि इसको तुमने कैसे मारा, तुम तो एक सी रैंक हंटर हो। तो वो जूही की तरफ इशारा कर देता है कि मुझको हिल कर रहे थे और मैंने उसको मारा। और इसके बाद वहाँ से वो चला जाता है, और जिन्हों सोचता है कि मैं अभी तक अपनी पावर इसलिए सबको नहीं बता सकता क्योंकि मेरे लिए बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। और इसके बाद सॉन्ग कहने लगता है कि मैंने इसलिए इनको तुम्हारे पावर के बारे में नहीं बताया क्योंकि तुम अपनी पावर छुपा रहे हो, और तुम्हारे पास कोई रीज़न होगा इसलिए तुम अपनी पावर छुपा रहे हो। और फिर हम जूही और जिन्हों को देखते हैं, और जूही कह रही होती है कि ये वही क्रिस्टल है जो तुमने मुझे डबल डंजन में दिया था। और ये एपिसोड इसी के साथ ख़त्म हो जाता है। मैं अगला एपिसोड आपके लिए जल्दी एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।